इंगलिंग डेंटिस्ट्री। सो माय नेम इज़ जागृति। तो आज हम बात करेंगे टॉन्सिल्स के बारे में। टॉन्सिलाइटिस क्या होता है, इसके प्रिवेंशंस क्या है और ट्रीटमेंट क्या है। बट बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं टॉन्सिल्स होता क्या है। तो देखिए, जनरली हमारे जो थ्रोट के पीछे दो लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। ये दिखने में पैड जैसे होते हैं, जिन्हें हम टॉन्सिल्स बोलते हैं। इनका काम होता है डिफेंस मैकेनिज्म का। जब भी हमारे बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हो रहा हो, या कोई भी नोज़ के थ्रू इन्फेक्शन हो रहा हो, या कोई मुंह के थ्रू इन्फेक्शन हो रहा हो, तो ये इन्फेक्शन को रोकने में हेल्प करते हैं। उसे डिफेंस मैकेनिज्म की तरह ये काम करते हैं। ये समझते हैं हम कि लिम्फ नोड यानी कि ये एक फिल्टर की तरह होते हैं। जब भी हमारे नोज के थ्रू या लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू कुछ भी इन्फेक्शियस या इन्फेक्शन जैसा अंदर जाने का कोशिश का होता है, तो इनका काम होता है उसे रोकने का। ये उसे रोकने का काम करते हैं। तो ये तो बात हो गई टॉन्सिल्स की। अब बात करते हैं टॉन्सिलाइटिस क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी होता है, जब भी ईटीएस यानी जैसे टॉन्सिलाइटिस हो गया ये वर्ड लगता है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे। इसी तरह अगर जो टॉन्सिल्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। वहाँ पर रेडनेस प्रेजेंट होती है, हल्की स्वेलिंग भी दिखती है और इन्फ्लामेशन रहता है। उस कंडीशन में उसे टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। अब ये समझते हैं हम कि इसका ट्रिगर पॉइंट क्या है। तो पहले तो हम बात करते हैं ट्रिगर पॉइंट की। तो ट्रिगर ये किस चीज़ से जनरली होता है। जनरली जो टॉन्सिलाइटिस की जो समस्या होती है वो किस वजह से देखने को मिलती है। तो जनरली ये कुछ भी जो मेन कॉज है उसका, तो जो ठंडा कुछ लिया, जैसे आइसक्रीम हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, ये एक बड़ी वजह होती है टॉन्सिलाइटिस होने की। फिर कई बार बेड पोल्यूशन भी एक रीज़न होता है ये टॉन्सिलाइटिस कंडीशंस को देखने में। जनरली टॉन्सिलाइटिस की जो कंडीशन होती है वो बच्चों में अधिकतर देखने को मिलती है। वेदर चेंज भी एक रीज़न होता है टॉन्सिलाइटिस होने का। तो अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की। टॉन्सिलाइटिस का सिम्टम्स क्या क्या होता है। तो सबसे पहले जो टॉन्सिलाइटिस में एक मेन जो प्रॉब्लम होती है वो होती है निगलने में। जब भी कुछ निगलते हैं तो निगलने में तकलीफ़ होने लगती है, निगलने में कंफर्टेबल नहीं लगता है, एक हल्का सा पेन जैसा लगता है, स्वेलिंग प्रेजेंट होती है। टॉन्सिल्स का जो साइज होता है वो बड़े भी दिखने लगते हैं। कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि टॉन्सिल्स कई बार छोटे भी दिखने लगते हैं। अगर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो गया है तो टॉन्सिल्स कई बार इतनी बड़ी साइज़ में आ जाते हैं कि वो कई बार ऐसे अंदर से देखने में बहुत पास पास दिखते हैं, जिससे जो तकलीफ़ होती है वो स्वेलिंग आ जाती है, बोलने में प्रॉब्लम भी होती है, बोलने में दिक्कत होती है। जो आप प्रॉपर बोलते हैं तो बोल अच्छे से जो आवाज़ रहती नहीं होती, हल्का पेन होता है बोलने में, जिसकी वजह से वहाँ पे स्वेलिंग भी रहेगी, बोलने में तकलीफ़ रहती है और एक हल्का पेन भी रहता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन रहता है। आपको वॉइस चेंज भी इसमें दिखेगी और नेसल कंजेशन की भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये सब तो हो गए जो सिम्टम्स थे। अब बात करते हैं हम ट्रीटमेंट की कि टॉन्सिलाइटिस के लिए क्या क्या हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो ट्रीटमेंट से पहले तो कुछ प्रिवेंशंस भी बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर ध्यान रखने की बात होती है, अगर ये बच्चों में हो रहा हो तो बच्चों को बाकी किसी के कांटेक्ट में ना आने दें। उनकी केयर अच्छे से करने की ज़रूरत होती है। अगर जो उनको पेन है तो एनसेड्स दें और एंटीबायोटिक्स से कुछ ये ठीक हो सकता है। अगर ये अडल्ट में भी है तो भी उन्हें बच्चों के कॉन्टेक्ट्स में ना आने दें और उन्हें कुछ अच्छी केयर की ज़रूरत होती है। उस टाइम पे प्रॉपर केयर मिलनी चाहिए। पेन किलर्स दे सकते हैं, एनसेड्स दे सकते हैं और एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। अगर ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और इन्फ्लेमेशन की कंडीशन ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो उस केस में फिर टॉन्सिल्स को रिमूव कर दिया जाता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट फिर इसका एक लास्ट ऑप्शन बचता है, जिसे हम टॉन्सिलेक्टॉमी बोलते हैं। टॉन्सिलेक्टॉमी में हम जो टॉन्सिल्स होती है उसे रिमूव कर देते हैं और उसे टॉन्सिलेक्टॉमी बोलते हैं। सो ये तो इन्फॉर्मेशन थी बेसिक टॉन्सिल्स के बारे में। टॉन्सिल्स क्या होते हैं और टॉन्सिलाइटिस क्या होता है, इसकी क्या प्रिवेंशन और क्या ट्रीटमेंट है। घबराएं नहीं, ये एक कोई बड़ी समस्या नहीं होती। इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है और ये जल्दी क्योर हो सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।